क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन है सो डैट पी और क्यू एंड negation of negation P and negation Q or negation R or negation P and negation Q or negation P and negation R is tautology. क्लियर? तो सोल्यूशन के लिए टोटोलॉजी प्रूव करने के लिए, कॉन्ट्राडिक्शन या कंटीजेंसी प्रूव करने के लिए आपको ट्रुथ टेबल बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर भी आप ट्रुथ टेबल बनाएंगे। तो लेट्स सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि नंबर ऑफ प्रोपोजिशंस कितनी है। यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोपोजिशंस आपके पास 3 हैं। सो दीज आर प्रोपोजिशंस आर पी क्यू आर। क्लियर? नाउ एक एक करके सॉल्व करेंगे। जो कॉलम की रिक्वायरमेंट है पी और क्यू की है, सो इधर पी और क्यू। क्लियर? हियर नेगेशन पी चाहिए, नेगेशन क्यू भी चाहिए, नेगेशन आर भी। तो मैं एक साथ लिख लेता हूँ, नेगेशन पी, नेगेशन क्यू, नेगेशन आर। क्लियर? आगे नेगेशन क्यू और नेगेशन आर, सो इट इज़ नेगेशन क्यू और नेगेशन आर। एक ये हुआ आपका, ठीक है। फिर इनके साथ मुझे किसकी चाहिए, एंडिंग चाहिए, ठीक है ना, एंडिंग पी, नेगेशन पी के साथ। सो हियर इट इज ए नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू और नेगेशन आर। क्लियर? फिर मुझे कॉलम छोटे कम पड़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर ए बी सी डी लिख लेता हूँ कॉलम्स के नाम, ठीक है ना। नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, नहीं आ पाएगा। सो दीज आर द कॉलम्स। अगेन हम कैलकुलेट करते हैं ट्रुथ टेबल को। तो ट्रुथ टेबल के लिए P ट्रू 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 देन ट्रू फॉल्स, 4 टाइम्स फॉल्स होंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू, नहीं दोनों ट्रू, फिर फॉल्स, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, देन ट्रू फॉल्स, देन फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। पी और क्यू, पी और क्यू औरिंग करते जाएं। तो यहाँ पर 4 ट्रू हैं, यहाँ पर कोई भी वैल्यू आए ट्रू या फॉल्स पर और में मुझे क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। तो हेयर इट इज ए 4 ट्रू एंड हेयर इधर फॉल्स, इधर ट्रू, तो इधर ट्रू, दोनों फॉल्स हैं, सो इट इज ए फॉल्स, दोनों में एक ट्रू है और दोनों फॉल्स हैं। नेगेशन पी, सो इट इज ए 4 टाइम्स फॉल्स, then 4 times true. Negation Q, false false true true false false true and true. Negation of R, so it is a false true false true false true false and then true. अब मुझे औरिंग करनी है किसकी, नेगेशन Q और नेगेशन R की। तो दोनों फॉल्स है, सो इट इज ए फॉल्स, दोनों में से एक ट्रू है, ट्रू 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 फॉल्स ट्रू ट्रू एंड इट इज ए ट्रू। नेक्स्ट नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू और आर। नेगेशन पी का इन दोनों का मुझे एंड करना है, सो बोथ आर फॉल्स, सो इट इज ए फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, इट इज ए फॉल्स, सेम नीचे वाला ये फॉल्स, नीचे वाला इसके नेक्स्ट भी फॉल्स, सो इट इज ए ऑल्सो फॉल्स। यहाँ पर भी तीनों ट्रू है, यहाँ पर भी तीनों ट्रू है, तो तीनों यहाँ पर थर्ड क्या आ जाएंगे, ट्रू आ जाएंगे। नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, दोनों वैल्यूज फॉल्स हैं, सो इट इज ए फॉल्स, दोनों फॉल्स हैं, इधर इट इज ए फॉल्स, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, फॉल्स, नीचे ये फॉल्स है एंड ट्रू है, सो इट इज ए फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, सो इट इज ए फॉल्स। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स, तो इट इज ए फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, क्लियर। negation p and negation r, negation p and negation r both are false, so it is a false, both में एक true है, so it is a also false, both false, so it is a false, false and true, it is a false, false and true and false, so it is a false, true and true, it is a true, true and false, false, true and true, it is a true. Again a and b, negation b, where is negation b, यहाँ पर negation b मुझे परफॉर्म करना है, so negation b ये रहा, b ये कॉलम था, so ट्रू 1 2 3 1 2 3 4 5, तो 5 ट्रू होंगे, 1 2 3 4 एंड 5, नाउ नीचे के आपके तीनों ट्रू हैं, सो इट इज़ नेगेशन करेंगे तो इट इज़ ए फॉल्स, क्लियर। नाउ ए एंड विथ नेगेशन बी, ए ये रहा यहाँ पर और नेगेशन बी ये रहा हमारा, तो ट्रू ट्रू, यहाँ पर भी दोनों ट्रू हैं, यहाँ पर भी, यानी कि यहाँ तक अगर देखा जाए 1 2 3 4 5 5 ट्रू है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 5 ट्रू हैं, तो ट्रू आएगा, सो इट इज़ 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। यहाँ पर फॉल्स है और यहाँ पर भी फॉल्स है, ठीक है, यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर भी फॉल्स है, तो एंड में फॉल्स आएगा, यहाँ पर भी फॉल्स है, यहाँ पर भी फॉल्स है, तो फॉल्स आएगा, सो इट इज़ लास्ट 3 आर फॉल्स। अगेन अब मुझे ऑरिंग करनी है किसकी, जो फाइनल कॉलम है, ठीक है, सी और डी और ई की, तो सी हमारा ये रहा यहाँ पर, ठीक है, डी ये है और ई, वेर इज ई, क्लियर। तो फॉल्स और ट्रू, एक वैल्यू ट्रू मिल गई, सो इट इज ए ट्रू, यहाँ पर भी एक वैल्यू ट्रू है, सो इट इज ए ट्रू, 1 यहाँ पर भी फॉल्स, यहाँ पर भी फॉल्स, यहाँ पर भी ट्रू, सो इट इज ए ट्रू। इन टोटल यहाँ पर इसमें किसी में भी एक ट्रू मिल जाएगा तो ट्रू आएगा, तो यहाँ पर चेक किया सी कॉलम में 1 2 3 4 5 ट्रू, तो यहाँ पर भी ट्रू आ जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। अगेन अब इन तीनों का देखते हैं, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, तीनों फॉल्स हैं, सो इट इज़ ए फॉल्स, नहीं 1 2 3 4 5 बेटा ये नीचे का नहीं है, यहाँ तक का तो हो गया, एक ऊपर नीचे कॉलम की रो होने की वजह से ये दिक्कत आ रही है, सो ये फॉल्स है, यहाँ से चेक करते हैं, ये फॉल्स है, ये ट्रू है और ये फॉल्स है, सो इट इज़ ए ट्रू, ये ट्रू है, ये फॉल्स है और ये फॉल्स है, तो एक ट्रू मिल गया, सो इट इज़ ए ट्रू एंड ट्रू एंड फॉल्स, सो इट इज़ ए ट्रू, ठीक है ना। यहाँ पर प्रॉब्लम इसकी वजह से ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, तो इन टोटल आप अगर अपनी रूल्ड बुक में लिखोगे तो ये एक रो में आएंगी सारी, तो ये सिचुएशन अराइज नहीं होगी। हैंस यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो फाइनल कॉलम है इट इज़ ए ऑलवेज ट्रू, हैंस इट इज़ a tautology, क्लियर। क्लियर, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे आप लोगों से। क्वेश्चन इस तरह से आपको भी मिल जाएगा, जैसे मैं दे रहा हूँ कि क्वेश्चन ये भी आपका आया हुआ लास्ट यूनिवर्सिटीज़ क्वेश्चंस में से है, ऊपर वाला भी था, तो फाइंड अ फार्मूला को मैं एफ लिख देता हूँ, डेट uses
वेरिएबल्स का मतलब यहाँ पे लॉजिकल वेरिएबल्स के हैं, यानी प्रपोजिशंस से पी क्यू एंड आर सच दैट एफ इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। इन टोटल आपको क्या बनाना है, एक फार्मूला पी क्यू आर से इस तरह से बनाना है, एक कंपाउंड प्रपोजिशन पी क्यू आर से इस तरह से लिखनी है ताकि वो ऑलवेज आपको क्या मिले, कॉन्ट्राडिक्शंस मिले। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन में आप जनरली है ना एक मीन्स रफ में एक बार ट्राई करना, ठीक है, कि क्या है कि क्योंकि 3 वेरिएबल्स है, तीनों वेरिएबल्स को आप यूज़ करते हो, फाइनल कॉलम आपका इन टोटल कॉन्ट्राडिक्शंस मिल जाए। क्लियर? तो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे देता हूँ जो आपकी कॉन्ट्राडिक्शंस होगा, क्योंकि मुझे 3 वेरिएबल्स यूज़ करने हैं। मैं नेक्स्ट पेज पर चला जाता हूँ, ठीक है। इट इज पी क्यू आर, ठीक है। अब मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे है ना, हो सकता है कि यही आपको 1-2 कॉलम्स में मिल जाए, इट्स डिपेंड्स कि आपका उस समय आपने है ना किस तरह से सॉल्व किया है और या क्या क्या कैलकुलेशंस की। फिलहाल मैं यहाँ पर पी की इम्प्लीकेशन आर लगा रहा हूँ, ठीक है, क्यू इम्प्लीकेशन आर लगा रहा हूँ। तो पहले मैं टेबल डिज़ाइन कर लेता हूँ, ट्रू 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 फॉल्स 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 एंड फॉल्स। Here it is a true, true, false, false, true, true, false and false. Here it is a true, false, true, false, true, false, true, false. Q implication R, ये true होगा, ये false होगा, ये true, ये true, ये true, यहाँ पर true then false है तो it is a false, so it is a true एंड हेयर इट इज़ ए ट्रू। अभी भी अगर देखा जाए तो क्योंकि मुझे पी भी चाहिए, क्लियर, तो ये वाला भी फार्मूला नहीं बना। लेट सपोज मैं पी इम्प्लीकेशन क्यू भी निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो पी इम्प्लीकेशन क्यू क्या होगा, इट इज़ ए ट्रू 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 देन फॉल्स, इट इज़ ए फॉल्स, नीचे वाला भी फॉल्स और ट्रू देन ट्रू एंड ट्रू, ये तो ये आएगा। अब इन तीनों आ गए, क्योंकि पी क्यू आर तीनों इंक्लूड हो गए। तो मैं कुछ इस तरह से बनाऊं कि फाइनली आपका कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएं। तो लेट सपोज मैं क्यू इम्प्लीकेशन आर एंड कर देता हूं, क्योंकि एंड होने के चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं कि अगर एक भी ट्रू हुआ, एक भी फॉल्स हुआ, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। तो ट्रू देन ट्रू, इट इज़ ए ट्रू, अभी भी नहीं मिल रहा, सो इट इज़ ए अगेन फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया, बाकी के नीचे के ट्रू रहेंगे दोनों। मुझे फॉल्स से बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगेन इसमें मैं चेंजेस इस तरह से करता हूँ कुछ, इसमें मैं नेगेशन डाल देता हूँ, किसका, नेगेशन क्यू का। तो मुझे है ना कुछ और भी मिल जाएंगे, या फिर मैं किसी आर के साथ इसका क्या कर देता हूँ, एंड कर देता हूँ कि और में अल्टरनेट ट्रू एंड फॉल्स हैं, मुझे फॉल्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। सो क्यू नेगेशन आर, क्यू इम्प्लीकेशन आर एंड पी इम्प्लीकेशन क्यू नेगेशन एंड नेगेशन आर के आर ही डाल देता हूँ, आर, क्लियर। तो इसमें एंड करते हैं, ये कैलकुलेट हो गया, ट्रू देन ट्रू, अभी पहला ट्रू हुआ, देन ये फॉल्स, दोनों फॉल्स, ये ट्रू देन ये फॉल्स, तो इट इज़ ए फॉल्स, कोई चेंजेस नहीं हुआ, फॉल्स देन फॉल्स, इट इज़ ए फॉल्स, कोई चेंजेस नहीं, ट्रू देन ट्रू, इट इज़ ए ट्रू, फॉल्स देन फॉल्स, इट इज़ ए फॉल्स, ट्रू देन ट्रू, ट्रू, और फॉल्स देन ट्रू इज़ ए फॉल्स। 1-2 आपके फॉल्स बढ़े हैं पर 3 कॉलम रह गए।
तो एक काम करते हैं, इसमें मैं इसका नेगेट कर रहा हूँ, नेगेशन क्यू का, यानी कि चेंजेस में इतना कर रहा हूँ कि अब मैं यहाँ पर नेगेशन लगा रहा हूँ, यानी कि नेगेशन क्यू इम्प्लीकेशन आर का पी इम्प्लीकेशन क्यू के साथ मैं एंड करूँगा। नेगेशन इसका मैं कैलकुलेट अलग से नहीं कर रहा हूँ, यहीं से मैं डायरेक्टली देखता चलूँगा। ठीक है, वैल्यू देखते हैं क्या क्या चेंज आएंगी। ये नेगेशन है, ठीक है ना, तो फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा, क्यू इम्प्लीकेशन आर का नेगेशन फॉल्स, तो फॉल्स देन ट्रू एंड ट्रू, तो इट इज़ ए फॉल्स। सो एक वैल्यू ये चेंज हुई, फॉल्स। ठीक है, ये ट्रू है तो ये ट्रू, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, ये ट्रू हो गई, ट्रू एंड फॉल्स। ये ट्रू है, यानी कि अब ये फॉल्स हो जाएगी, तो ये भी फॉल्स है, तो इट इज़ ए फॉल्स, फॉल्स। ये फॉल्स हो जाएगी, ये भी फॉल्स है, तो इट इज़ ए फॉल्स। ये फॉल्स, ये ट्रू, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रू देन ये ट्रू, तो ये आपकी ट्रू हो गई। ये दोनों नीचे की फॉल्स होंगे, तो यहाँ पर भी आपको क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा। सो एंड इट इज़ ए फॉल्स, इट इज़ ए ट्रू है। क्लियर, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ। पर मैं अगर आर के साथ इसी की नेगेशन की अगर मैं करता हूँ, तो मेरी वैल्यू क्या चेंज होगी, मैं यहाँ पर कट कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखते हैं फॉल्स और एंडिंग विथ आर ट्रू, सो इट इज ए नाउ फॉल्स। क्लियर, हाँ, फिर फॉल्स, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो गया, सो इट इज ए फॉल्स। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो इट इज ए फॉल्स। ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, सो इट इज ए फॉल्स। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, सो इट इज ए फॉल्स। ये फॉल्स है देन ट्रू है, तो इट इज ए फॉल्स। एंड ट्रू है देन ये फॉल्स है, और यहाँ पर भी नीचे भी ये ट्रू है, और कहाँ गया, सॉरी, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स, और ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स है, तो इट इज़ ए फॉल्स। अब नाउ इट इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन, अब जाके आपको मिला, तो इतना आपको है ना उस समय के क्वेश्चन पर सोच के करना हो ही होगा। ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, आप एक के बाद एक सॉल्व करते जाओ, ठीक है, फाइनली आपको मिल ही जाएंगी। सो हैंस इट इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो अगर इस क्वेश्चन का अगर आंसर होगा तो ये होगा, यानी कि जो फार्मूला की बात हो रही है वो फार्मूला है कि एफ एक जो इक्विवेलेंट है, यानी फार्मूला इक्विवेलेंट है वो नेगेशन क्यू इम्प्लीकेशन आर एंड पी इम्प्लीकेशन क्यू एंड आर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको यूनिवर्सिटीज़ में मिल सकते हैं। क्लियर, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक है लॉजिकल इम्प्लीकेशन। लॉजिकल इम्प्लीकेशन, क्लियर। अब लॉजिकल इम्प्लीकेशन क्या है, लेट सपोज एक प्रपोजिशन पी है, ठीक है, वो लॉजिकल इम्प्लाई क्यू पर जब कहलाएगी जब पी इम्प्लीकेशन क्यू आपका क्या इज टोटोलॉजी, यानी प्रपोजिशन क्यू प्रपोजिशन पी लॉजिकल इम्प्लीकेशन क्यू पर जब होगा जब पी इम्प्लीकेशन क्यू क्या हो, टोटोलॉजी शो कर रहा हो। ठीक है, इसलिए कभी कभी इसको टोटोलॉजिकल इम्प्लाई भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टोटोलॉजिकली इम्प्लाई। क्लियर, ठीक है ना। और इसको हम डोनेट इस तरह से करेंगे, अगर पी इम्प्लीकेशन क्यू टोटोलॉजी मिल जाता है तो हम ये कहते हैं पी लॉजिकल इम्प्लाई है किस पर, क्यू पर। इस तरह से हम इसको डिनोट करेंगे। इसके लिए क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्लियर हो जाएंगे चीज़ें। क्वेश्चन है,
सिंपल लिख देता हूँ, वेरीफाई द फॉलोइंग implication, logical implication, logical implication. Question first, P and P implication Q, logical imply Q. ठीक है. सेकंड है आपके पास क्वेश्चन, इसी में मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, चलिए, नेगेशन Q एंड P implication Q लॉजिकल इम्प्लाई ऑन नेगेशन P. क्लियर. नाउ सॉल्यूशन देखते हैं. फर्स्ट का लॉजिकल इम्प्लीकेशन हमें प्रूव करनी है. ठीक है. सो कॉलम्स बनाते हैं. P Q, इधर कैपिटल Q लिख दिया, इधर Q है. P एंड Q दोनों आपके पास क्या है, दो प्रपोजिशंस हैं. 45. क्लियर. सो अब आपको तैयार क्या करना है, P इम्प्लीकेशन Q एंड करनी है P के साथ. सो P इम्प्लीकेशन Q एंड हो गया. अब यहाँ पर ये वाला लॉजिकल इम्प्लीकेशन का सिंबल चेंज होके हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्लीकेशन हो जाएगा सिंपल. सो P कंडीशनल Q, कंडीशनल Q. अब ये जो कॉलम है लास्ट फाइनल कॉलम, ये टोटोलॉजी मिलता है, तो ये लॉजिकल इम्प्लीकेशन हो जाएगा. ठीक है ना, सिंपल सी. सो इट इज ए, दो हैं तो ट्रू ट्रू, इधर है फॉल्स एंड फॉल्स, हेयर इट इज ए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. तो टेबल बनाते हैं. ट्रू, ये फॉल्स होगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा. एंड करते हैं तो ट्रू एंड ट्रू, इट इज ए ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, सो इट इज ए फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, सो इट इज ए फॉल्स एंड फॉल्स एंड ट्रू, इट इज ए फॉल्स. क्लियर. नाउ इसका इम्प्लीकेशन किस पे चेक होना है, क्यू पर. तो ट्रू देन ट्रू, इट इज ए ट्रू, फॉल्स देन फॉल्स, इट इज ए ट्रू, फॉल्स देन ट्रू, इट इज ए ट्रू, एंड फॉल्स देन फॉल्स, इट इज ए ट्रू. सो फाइनल कॉलम यू गॉट ऑल ट्रू वैल्यूज, यानी कि टोटोलॉजी है. सो हैंस इट इज ए लॉजिकल इम्प्लॉय. ठीक है. तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो कि सिंस द लास्ट कॉलम contain true only, therefore P and P implication Q logical imply Q. और इसकी प्लेस पे आप टोटोलॉजिकल भी लिख सकते हो, यानी कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, यहाँ पर मैं और लिख देता हूँ, और टोटोलॉजिकली इम्प्लाई. ठीक है ना. दोनों स्टेटमेंट क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि क्या पूछा गया है. यहाँ पर लॉजिकल इम्प्लीकेशन पूछी गई थी, तो आप लॉजिकल इम्प्लीकेशन लिखोगे. क्लियर. सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट. सेकंड क्वेश्चन था नेगेशन Q एंड P इम्प्लीकेशन Q लॉजिकल इम्प्लाई नेगेशन P के. सो अगेन दो ही प्रोपोजिशन है P Q, नेगेशन Q की रिक्वायरमेंट. सो यहाँ पर मैं नेगेशन Q कर लेता हूँ, और P इम्प्लीकेशन Q की नेगेशन Q एंड P इम्प्लीकेशन Q. ठीक है. और फाइनली आप इसका जो करना है, क्योंकि मुझे नेगेशन P भी चाहिए, तो मैं नेगेशन P यहाँ पर लिख लेता हूँ, और इन दोनों को, इस लॉजिकल इम्प्लाई को आप इम्प्लीकेशंस को आप चेंज करके किस में कर दोगे, इम्प्लीकेशंस में. सो नेगेशन Q एंड P इम्प्लीकेशन Q इम्प्लीकेशन नेगेशन P.
और ये फाइनल कॉलम में अगर सारी वैल्यू ट्रू मिलती है तो लॉजिकल इम्प्लाई होगा। अगेन तो चेक कर लेते हैं इसका, ट्रू ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, तो ये नेगेशन फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, पी इम्प्लीकेशन क्यू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, नेगेशन क्यू के साथ एंड करना है इन दोनों का, तो एंडिंग में करोगे तो फॉल्स, इट इज ए फॉल्स, इट इज ए फॉल्स और इट इज ए ओनली ट्रू। ठीक है, नेगेशन पी फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड ट्रू, क्लियर। अगेन इसका इम्प्लीकेशन नेगेशन पी के पास है, तो फॉल्स देन फॉल्स, सो इट इज ए ट्रू, फॉल्स देन फॉल्स, इट इज ए ट्रू, फॉल्स देन ट्रू, इट इज ए ट्रू, ट्रू देन ट्रू, इट इज ए ट्रू, hence last column again you got the all truth values, so it is a logical imply। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से अगेन आप वही स्टेटमेंट लिख दो कि since the last column contain true only, therefore negation q and p implication q tautological या लॉजिकल इम्प्लॉय लॉजिकली इम्प्लाई, और इसको मैं लॉजिकल इम्प्लाई भी बोल सकता हूँ, इम्प्लाई नेगेशन पी, क्लियर। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास जो इस यूनिट्स में बचता है वो आपके पास एक डुअलिटी प्रिंसिपल है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, फिर इसके बाद आर्गूमेंट्स आएंगे रूल ऑफ इन्फ्रेंस के साथ, ठीक है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लूँगा।